Hello guys, I am Neeraj Singh from channel NSync classes. Today we will discuss and solve the question A, B and C chapter transportation in plants and animal. Now we will start question A, fill in the blanks. Students, water and minerals are transported to various parts of the plant by a network of tube called the. स्टूडेंट कह रहा है क्वेश्चन कि वाटर पानी और खनिज वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट में एक जगह से दूसरे जगह पे जाता है टू वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट, एक जगह से दूसरे जगह पे जाता है यानी प्लांट के विभिन्न पार्ट में जाता है। उसका एक नेटवर्क होता है ट्यूब का, उस नेटवर्क को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? जब हम कोई बुक पढ़ा रहे थे आपको चैप्टर उस समय ही बताए थे, उसको कहते हैं जाइलम। तो यहाँ आप भर लीजिए जाइलम। जाइलम जो होता है वो प्लांट में वाटर और मिनरल को सॉइल से एब्जॉर्ब करके रूट के माध्यम से होते हुए लिफ तक पहुंचा देता है। दूसरा है स्टूडेंट्स खाली जगह है, इज द रेस्पिरेटरी कैरियर इन ब्लड। ब्लड का रेस्पिरेटरी कैरियर है, यहाँ आपका होगा हेमोग्लोबिन। स्टूडेंट्स क्या होगा? हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन को रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी कहते हैं स्टूडेंट। क्यों? कि यही हेमोग्लोबिन जो होता है वो जब आप सांस लेते हैं, सांस के माध्यम से रेस्पिरेशन के माध्यम से ऑक्सीजन आरबीसी के कांटेक्ट में आता है, तो ये हेमोग्लोबिन जो होता है वही ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, कंबाइंड होता है और बॉडी में ऑक्सीजन को ले जाता है, यानी ऑक्सीजन रिच एयर को ले जाता है। और उधर से जब रेस्पिरेशन काम खत्म होता है, बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होता है उसको भी ला करके लंग्स के माध्यम से एटमॉस्फेयर में छोड़ देता है। इसलिए हेमोग्लोबिन को क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी कैरियर कहते हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे हम लोग तो उसके बारे में डिस्कस भी करेंगे, सिर्फ उसका आंसर नहीं लिख दिया जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, द अपर चेम्बर ऑफ द हार्ट आर नोन एज, खाली जगह वाइल द लोअर चेम्बर आर नोन एज, यानी हार्ट जो ह्यूमन हार्ट होता है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा स्टूडेंट, ह्यूमन हार्ट जो होता है यहाँ से और आप फिगर आपको हम बना दे रहे हैं। देखिए मान लिया ये ह्यूमन हार्ट है, ठीक है ना, तो इसके 4 चेम्बर होते हैं। ह्यूमन हार्ट के 4 चेम्बर होते हैं। देखिए ये समझने का, हार्ट का ये स्ट्रक्चर नहीं है स्टूडेंट, याद रखिएगा हार्ट का ये स्ट्रक्चर नहीं है। हम आपको समझाने के लिए स्ट्रक्चर बनाए हैं कि हार्ट ह्यूमन हार्ट जो होता है वो 4 चेम्बर्ड होता है। देखिए 1 2 3 4 चेम्बर्ड होता है। तो कह रहा है कि हार्ट का जो ऊपर वाला चेम्बर है, ये दोनों चेम्बर, इसको क्या कहते हैं? तो ऊपर वाला चेम्बर को, अपर चेम्बर को हम आर्टिया कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्टिया। और नीचे वाला जो चेम्बर, ये चेम्बर है, इसको हम लोग कहते हैं वेंट्रिकल। तो यहाँ पर लिख दीजिए, ओ ऊपर आ जाएगा आर्टिया और नीचे वाला वेंट्रिकल। ये इसका आंसर हो गया स्टूडेंट। चौथा क्वेश्चन देखिए, खाली जगह है, इज द मस्कुलर वॉल दैट डिवाइड द हार्ट लेंथ वाइज। देखिए कह रहे हैं कि हार्ट जो है इसमें तो बोन होता नहीं है, आप पहले से जानते हैं कि हार्ट में बोन नहीं होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि ये देखिए हमने इसको बांटा है, एक ऐसे बांटा है, हॉरिजेंटली बांटा है, एक वर्टिकली बांटा है। तो क्वेश्चन हमारा पूछता है कि बताइए कि मस्कुलर वॉल डिवाइड होता है लेंथ वाइज, इस तरह के लेंथ वाइज, ये लेंथ वाइज डिवाइड होता है, इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट? तो इसको कहते हैं सेप्टम। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सेप्टम। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन किसको कहते हैं? देखिए ऑर्गेनिज्म का बॉडी जो है वो मशीन की तरह काम करता है, और जहाँ स्टूडेंट मशीन चलेगा वेस्टेज निकलेगा, और वो वेस्टेज बॉडी से बाहर निकलना ही क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन कहलाता है। वेस्टेज का बॉडी से बाहर निकलना, ऑर्गेनिज्म का बॉडी से बाहर निकलना ही क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन कहलाता है। तो पूछ रहा है एक्सक्रीशन इन यूनिसेलुलर प्लांट्स एंड एनिमल। यूनिसेलुलर तो आप समझते ही हैं, ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ है सिंगल सेल। जो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से बना होता है, एक सेल से बना होता है, उसको कहते हैं यूनिसेलुलर। तो कह रहे हैं कि यूनिसेलुलर चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, उसमें एक्सक्रीशन यानी वेस्ट प्रोडक्ट का बॉडी से बाहर निकलता है, टेक्स प्लेस थ्रू, किसके माध्यम से निकलता है?
स्टूडेंट, तो ये होगा आपका आंसर डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के माध्यम से निकलता है बॉडी से बाहर, ठीक है ना, डिफ्यूजन के माध्यम से बॉडी। यूनिसेलुलर कह रहा है, याद रखिएगा यूनिसेलुलर। स्टूडेंट ये तो हो गया आपका फिल इन द ब्लैंक्स। अब देखिए स्टूडेंट बी देखते हैं, ट्रू फॉल्स, ठीक है। इसका बी हम लोग क्या करेंगे, सीधे ट्रू फॉल्स नहीं करेंगे, इस पर भी डिस्कस करेंगे, उसके बाद ही इसको सॉर्ट आउट किया जाएगा। देखिए स्टूडेंट कह रहा है कि फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फूड फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट्स। देखिए प्लांट की जैसे एनिमल के केस में क्या होता है, चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन होता है, एक जगह से दूसरी जगह तक क्या जाते हैं, सब्सटेंस जाते हैं तो ब्लड के माध्यम से जाते हैं, ठीक है। लेकिन प्लांट में वो सिस्टम नहीं है, प्लांट के पास दो सिस्टम है, दो वेसल्स है, एक को कहते हैं जाइलम और दूसरे को कहते हैं फ्लोएम, ठीक है। तो ऊपर हम लोग डिस्कस कर दिए, क्या डिस्कस कर लिए, देखिए कि वाटर एंड मिनरल, देखिए ये क्वेश्चन देखिए, वाटर एंड मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट, कौन, जाइलम। जब ये वाटर मिनरल लिप तक पहुंच जाता है तो वहाँ क्या हो जाता है, फूड तैयार हो जाता है, और उस फूड को बॉडी, प्लांट बॉडी के सभी भाग तो कौन पहुंचाता है, फ्लोएम ही पहुंचाता है। इसलिए हम कहेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। देखिए क्वेश्चन 2, ट्रांसपीरेशन इज हार्मफुल फॉर द प्लांट्स। देखिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे ट्रांसपीरेशन किसको कहते हैं, चैप्टर पढ़ रहे थे तो वहाँ भी हमने आपको जिक्र किया था, इसके बारे में बताया था। देखिए एक्सेस वाटर इवोपरेट थ्रू द स्टोमाटा और लेंटिकल्स इन द एटमोस्फेयर बाय प्लांट इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। यानी प्लांट अपना एक्सेस वाटर एटमोस्फेयर में छोड़ देता है, ठीक है, किसके माध्यम से, आपके स्टोमाटा लेंटिकल के माध्यम से। तो उसके लिए हार्म का चीज़ नहीं है, उसके लिए क्या है, बेनिफिट का चीज़ है। इसलिए क्या करेंगे हम इसको, ये स्टेटमेंट की ट्रांसपीरेशन इज हार्मफुल फॉर द प्लांट, ये फॉल्स है, ऐसा बात नहीं है। देखिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्वेश्चन 3, ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको कहते हैं, जिस ब्लड में ऑक्सीजन का मात्रा ज़्यादा हो, किसके तुलना में, कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में। जैसे ही आप इनहेलेशन करते हैं, आप क्या करते हैं, इनटेक करते हैं ऑक्सीजन का, एयर का इनटेक करते हैं, तो इसमें ऑक्सीजन का मात्रा ज़्यादा होता है। जैसे ही आप एटमॉस्फेयर से सांस लेते हैं, एयर लेते हैं, तो उसमें ऑक्सीजन का मात्रा ज़्यादा रहता है, तो उस ब्लड को क्या कहते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। जब एयर आता है लंग्स के माध्यम से आपके ब्लड में, तो उस समय का ब्लड जो होता है उसमें ऑक्सीजन का मात्रा ज़्यादा होता है, तो उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स से फ्लो इनटू द लेफ्ट आर्टियम एंड देन ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। ये स्टेटमेंट देखिए, यहाँ से फिर से एक बार फिगर को देखते हैं। हमने कहा आपको कि ऊपर के पार्ट को आर्टियम कहते हैं, नीचे के पार्ट को वेंट्रिकल कहते हैं। देखिए लंग्स से अगर आ रहा है, ब्लड लंग्स से आ रहा है, तो सबसे पहले कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, आर्टियम में जाएगा, उसके बाद बॉडी के अन्य पार्ट में जाएगा। यही यहाँ क्वेश्चन है। देखिए हम लोग क्या करें, 3 क्वेश्चन कह रहे हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स से आता है, और वो क्या जाता है, लेफ्ट आर्टियम में जाता है, तब बॉडी के अन्य पार्ट में जाता है। ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि ऊपर हम लोग इसके ये फिगर के माध्यम से हम लोगों ने समझ लिया है क्या, ये ट्रू है। स्टूडेंट क्वेश्चन 4, आर्टरीज कैरी द ऑक्सीजन डिफिशियंट ब्लड बैक इनटू द हार्ट। देखिए स्टूडेंट ये स्टेटमेंट फॉल्स है। जब हम चैप्टर कर रहे थे उस समय आपको बताए थे कि जो आर्टरी जो होता है वो ब्लड को हार्ट से दूर ले जाता है, अवे फ्रॉम द हार्ट। क्या करता है, अवे फ्रॉम द हार्ट से दूर ले जाता है। अवेंस क्या करता है, ब्लड को टुवार्ड्स द हार्ट ले जाता है, हार्ट के तरफ ले जाता है। यहाँ कह रहा है आर्टरीज, ये आर्टरीज कैरीज ऑक्सीजनेटेड डिफिशिएंटी ब्लड, यानी ऐसे ब्लड को ढोता है आर्टरी जिसमें ऑक्सीजन का कमी होता है। लेकिन ऐसा नहीं है स्टूडेंट, हमने अभी आपको क्या बताया कि जैसे ही आप सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, तो ऑक्सीजन लेते हैं एयर के माध्यम से, तो उसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज ज़्यादा होता है, और वो ब्लड को आर्टरी कैरी करता है, तो उसमें ऑक्सीजन का मात्रा ज़्यादा होता है, न कि ऑक्सीजन का मात्रा कम होता है। तो ये स्टेटमेंट्स फॉल्स है स्टूडेंट।
5 नंबर देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स, कह रहा है प्लेटलेट्स हेल्प इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। यस, ये ट्रू है। जब चैप्टर कर रहे थे तो हम लोग पढ़े थे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। वहाँ आपको पढ़ाया गया था कि प्लेटलेट्स जो होता है ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। जैसे आपका कहीं कट गया, ठीक है, स्क्रैच आ गया, तो क्या होता है, उससे आपका ब्लड बहना शुरू हो जाता है, लेकिन उस ब्लड को बहने से रोकने में प्लेटलेट्स मदद करता है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है यूरिन इज पास्ड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द, सॉरी एक चीज छूट गया, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सॉरी, द रेड कलर ऑफ ब्लड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा। देखिए प्लाज्मा के कारण ब्लड का रंग लाल होता है। स्टूडेंट बहुत बचकाना क्वेश्चन है, 8 क्लास के स्टैंडर्ड के क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। देखिए ब्लड का कलर रेड होता है ड्यू टू हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन के कारण रेड होता है, न कि प्लाज्मा के कारण होता है। स्टूडेंट आप उस समय आपको बताया कि ब्लड का 2 पार्ट है, एक है प्लाज्मा और दूसरा है ब्लड सेल। प्लाज्मा और ब्लड सेल में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स आते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मा के कारण ब्लड का कलर रेड नहीं होता है, तो ये फॉल्स है। स्टूडेंट 7 क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है बी का, ट्रू फॉल्स का। यूरिन इज पास्ड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के माध्यम से ब्लड बॉडी से बाहर, सॉरी यूरिन बॉडी से बाहर निकलता है। ये स्टेटमेंट ट्रू है। किडनी जब पढ़ा रहे थे उस समय आपको ये बताया गया था स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये हो गया क्या, ट्रू। इस तरह से ये आपका ट्रू फॉल्स खत्म हो गया। अब देखते हैं टिक द करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है द प्रोसेस दैट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ट्रांसपोर्टेशन का प्रक्रिया जो होता है वो किसके माध्यम से होता है स्टूडेंट। देखिए लोकोमोशन नहीं, एब्जॉर्प्शन नहीं, वो होता है आपका डिफ्यूजन के माध्यम से, ठीक है ना। डिफ्यूजन के माध्यम से हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन स्पॉन्टेनियसली। डिफ्यूजन क्या है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ये होता है आपका डिफ्यूजन के माध्यम से। तो इसका आंसर होगा सी, सी नहीं डिफ्यूजन। स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन देखते हैं डी, ठीक है। डी क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन प्लांट्स वाटर इज ट्रांसपोर्टेड बाय द वाटर। फर्स्ट क्वेश्चन ही हम लोग देखे थे, तो ये इसमें ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखे थे, वो है जाइलम, वाटर और मिनरल को जाइलम कंडक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। ब्लड वेसल्स हैव ए थिक इलास्टिक वॉल। कौन सा ब्लड, जैसे ब्लड वेसल हम लोग पढ़े आर्टरी, कैपिलरी, वेन, ठीक है। तो इसमें से पूछ रहा है किस ब्लड वेसल्स का और जो वाल है वो थिक है और इलास्टिक वाल है, ठीक है। तो वो है आर्टरी। क्यों, क्योंकि इसमें बहुत हाई प्रेशर से ब्लड फ्लो करता है, बहुत हाई प्रेशर रहता है और जर्क मारते रहता है, इस तरह से जर्क मारते रहता है, इस तरह से जर्क मारते रहता है। तो इसलिए इसका वाल जो होता है वो क्या होता है, आर्टरी का जो वाल होता है वो आपका थिक होता है और इलास्टिक होता है। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, विच पार्ट ऑफ द ब्लड हैज हेमोग्लोबिन। कौन सा ब्लड का कौन सा पार्ट है जिसमें हेमोग्लोबिन होता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि आरबीसी का जो कलर, आरबीसी देखिए रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल। क्यों, तो अभी हम लोग जिक्र किए थे कि डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लाज्मा और आरबीसी के बारे में। तो उसमें हम लोग जिक्र क्या किए कि ब्लड का रंग लाल है क्योंकि हेमोग्लोबिन और आरबीसी का कलर रेड है। क्यों, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन। तो विच पार्ट ऑफ द ब्लड है हेमोग्लोबिन, तो आपका आंसर होगा आरबीसी। स्टूडेंट्स यूरिन गेट्स कलेक्टेड इन द, यूरिन का कलेक्शन कहाँ होता है। देखिए किडनी का काम है, क्या काम है उसका, फिल्टरेशन, ठीक है। फिल्टर कर लिया, वो फिल्टर करके वो पास आउट कर दिया, ठीक है ना, यूरेटर को, ठीक है। और उसके बाद वो क्या हो गया, 2 पाइप के माध्यम से एक ब्लैडर होता है नीचे, ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं, यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। और वहीं आके आपका यूरिन स्टोर हो जाता है स्टूडेंट। तो उसका आंसर हो गया यूरिनरी ब्लैडर। अगले वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे क्वेश्चन डी एंड ई। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा है
लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।